यानशू का सबसे अच्छा दोस्त शियाओ हाओजी अचानक तेज बुखार से बीमार पड़ गया। उसका तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया था और अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती थी। अपने दोस्त की हालत देखकर यानशू तुरंत कैट ईगल डॉक्टर को बुलाने दौड़ा। डॉक्टर ने घर पहुंचकर शियाओ हाओजी का मुंह खोलकर अच्छी तरह जांच की। जांच के बाद उसने कहा, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इलाज के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी यांग गांजू चाहिए। यानशू ने पहले कभी इस जड़ी बूटी का नाम भी नहीं सुना था। वह तुरंत अपने जंगल के दोस्तों से पूछने निकल पड़ा। उसने गिलहरी से फूल दिखाकर पूछा, क्या यह यांग गांजू है? गिलहरी ने सिर हिला दिया। फिर उसने खरगोश, मेंढक और बाकी जानवरों से भी पूछा, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरी। यानशू चुपके से उसमें चढ़ गया ताकि दूर दूर तक जाकर उस जड़ी बूटी को खोज सके। सफर पर निकलते समय उसके दोस्तों ने उसे रास्ते के लिए एक सेब भी दिया। काफी देर बाद वह एक सुंदर गुलाबी फूलों के बगीचे में पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यांग गांजू कौन सा फूल है। तभी उसकी मुलाकात एक मधुमक्खी से हुई, लेकिन वह इतनी व्यस्त थी कि रुककर बात भी नहीं कर सकी। यानशू ने एक फूल तोड़कर गधे से पूछा, फिर एक और फूल तितली को दिखाया, लेकिन दोनों ने कहा कि यह यांग गांजू नहीं है। इसी बीच उसे किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ छोटी मछलियां पानी से बाहर तड़प रही थीं। यानशू ने तुरंत उन्हें वापस पानी में छोड़ दिया। उसकी दयालुता से खुश होकर एक मछली उसे पानी के अंदर ले गई, जहां शायद यांग गांजू मिलने की उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद उन्हें फूल जैसी एक अजीब चीज दिखाई दी। यानशू ने उसे तोड़ लिया, लेकिन तभी एक विशाल मछली आई और दोनों को निगल गई। अब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी किस्मत ने पलटी मारी। एक लालची शार्क इंसानों के लगाए कांटे में फंस गई। जब मछुआरों ने उसका पेट खोला तो अंदर फंसी सारी छोटी मछलियां और यानशू सुरक्षित बाहर निकल आई। यानशू ने फिर पूछा, क्या यही यांग गांजू है? लेकिन जवाब फिर से नहीं मिला। निराश होकर उसने वह चीज फेंक दी और अपनी खोज जारी रखी। पूरा दिन ढूंढते ढूंढते रात हो गई। थका हुआ यानशू एक केले के पेड़ पर चढ़ गया। वहीं उसने केले खाए और आराम करने लगा। उसे उम्मीद थी कि अगली सुबह शायद उसकी तलाश पूरी हो जाएगी।